हेलो एवरीवन। और सुबह से हो गई है शाम, पता है शाम नहीं रात हो गई। और पता है मैंने कुछ भी मतलब शूट तो बहुत कुछ किया है, लेकिन हाँ कुछ बात नहीं किया है। और अभी मैं आई हूँ आई को पढ़ाने के लिए, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा कुछ बना लेती हूँ वीडियो। और ये मेरे छोटे साहबजादे, ये पता है पढ़ाई नहीं करना चाहता, बस भर दिन मम्मी से चिपके रहना है, इसे पढ़ना नहीं है। और आज सच में आज का दिन काम बहुत था और आराम थोड़ा कम किया है, काम बहुत ज़्यादा किया है। लेकिन हाँ सच मतलब अच्छा लग रहा था। 3 दिन की छुट्टी कैसे ख़त्म हुई पता ही नहीं चला। लेकिन जितना कुछ सोचा था बहुत सारा काम हो गया, बहुत सारा नहीं भी हुआ, बहुत सारा जो नहीं हुआ काम वो सब था स्टिचिंग का। मैंने सोचा था कि 1-2 ड्रेस है वो सब थोड़ा सा फिट करूँगी, लेकिन नहीं कर पाई और मेरा मन भी नहीं कर रहा था। और आयु जो है वो मेरे से चिपका है, आकर पढ़ाई कर रहा है। अब मैं जा रही हूँ इस बदमाश को पढ़ाने के लिए। ये पढ़ाई तो करेगा नहीं, मुझे बस परेशान करेगा, है ना आयु? देखिए कैसे चिपका हुआ है। इसकी इतना प्यारा तो कोई है ही नहीं, है ना आयु? आयु आयु सबसे प्यारा है। आज मम्मी ने आयु को मारा। हाँ, चोने के जमे मारा। इतना बदमाशी कर रहा था, खुद से नहीं सो रहा था और मेरा बाल पकड़ के खींच रहा था। तो बस मैंने एक थप्पड़ लगा, लेकिन बस धीरे से मारा था। आयु धीरे से मारा था ना? बाबू रोया भी था? झूठ बोल रहे, बाबू नहीं रोया था। बाबू ने मम्मी को बोला था सॉरी बोलिए, मम्मी ने सॉरी नहीं बोला। मम्मी ने बोला अगर तुम सॉरी मुझसे बुलवाओगे तो मैं चली जाऊंगी। तो बाबू सो गया है ना। हाँ, आप जल्दी से आप बिस्किट फिनिश कीजिए, उसके बाद पढ़ाई करनी है। ये पता है जान की बिस्किट ले लिया है कि टाइम लगाएगा खाने में और फिर पढ़ाई नहीं करेगा। तो आजकल के बच्चों का दिमाग इतना चलता है। हम लोगों के टाइम में तो हम लोग इतने बेवकूफ़ थे ना कि एक बार मम्मी बोलती, मतलब बेवकूफ़ नहीं थे इन द सेंस कि मतलब बड़ों की बात मानते थे, समझते थे। लेकिन ये लोग आज के बच्चे वैसे नहीं हैं। ए आयु, आयु अच्छे से सफाई कर। ऐसे कौन सफाई करता है? अरे अच्छे से कराइयो। अच्छा तो स्वस्थ सफाई का एक पोएम सुना दो, राइम सुना दो। स्वस्थ रहे हम, स्वस्थ रहे, साफ सुरक्षित और मस्त रहे, स्वस्थ रहे हम, स्वस्थ रहे, साफ सुरक्षित और मस्त रहे। हाथों में हम सुबह दिन रात सफाई से लो बनती है बात, किताब को हम करे बाय देखो साफ रखे कितना मजा आए। स्वस्थ रहे हम, स्वस्थ रहे, अब सुरक्षित और मस्त रहे। अरे दीवार गंदा हो जाएगा, दीवार को मत कर। स्वस्थ रहे, साफ सुरक्षित और मस्त रहे। अपना मुंह को ना हाथ से लगाना, खाने से पहले तो के जाना, खांसी बुखार हो तो ले लो दवाई, डॉक्टर के पास जा ना मेरे भाई। एक्सरसाइज करो और ठीक से सोना, फल सब्जियों को अच्छे से लो, सारी बीमारियों को दूर भगाना। अंदर अंदर नहीं, अंदर नहीं, अंदर नहीं, अंदर गंदा। तुम ही ये गाना स्वस्थ वो तो कहीं पानी गिर जाएगा यार। सुरक्षित और मस्त रहे, स्वस्थ रहे हम, स्वस्थ रहे, साफ सुरक्षित और मस्त रहे। कैसा लगा? बहुत अच्छा। सुबह की इतनी सफाई के बाद ऑब्वियसली कि सबको भूख लग गई होगी और सुबह का अभी शायद 8 बज रहा है। तो सब लोगों को सफाई में लगा दिया था, मैं भी कर रही थी। तो सफाई का काम लगभग ख़त्म हो चुका है और आकर्ष नहा धो के रेडी हो चुका है और आर्यांश अभी नहाया नहीं है। और आर्यांश के पापा भी बस वो भी अपने किसी काम में लगे हुए। तो मैंने सोचा चलो फटाफट ब्रेकफास्ट बना दिया जाए। तो आज फरमाइश आई थी कि गार्लिक ब्रेड खाना है, लेकिन मेरे पास बटर नहीं था। लेकिन तब भी मुझे बनाना था। जो नहीं है उसके लिए मैंने सोचती नहीं हूँ और जो है उसमें बस बनाने की कोशिश करती हूँ। तो फटाक से बनाने के लिए सारी तैयारी मैंने कर ली है। जल्दी से ये क्या बोलते हैं गार्लिक और फिर अदरक भी मैंने थोड़ा सा डाल दिया है, क्योंकि सर्दी अभी हल्का सा यहाँ पे बारिश का मौसम है ना, तो सर्दी जैसी लगती रहती है। तो मैंने उसमें अदरक डाल दिया है और साथ में बटर है नहीं तो घी डाल दिया है। साथ में इसमें डाल दूँगी नमक और फिर मरीच कूट के डाल दूँगी और बस ऐसे बन जाएगा गार्लिक ब्रेड का मसाला। और फिर इसे फटाफट सेक लेना है। बच्चे ऑलरेडी दूध पी चुके हैं सुबह सुबह। और यहाँ पे मेरी और आकर्ष की गॉसिप भी चल रही है। वो मेरे से बात भी कर रहा है, कुछ कुछ मुझे बता रहा है, सुना रहा है। और मम्मी इधर खाना बना रही है। तो बस मम्मी बेटे की बात भी चल रही है और यहाँ बच्चों का ब्रेकफास्ट भी बन रहा है। और हस्बैंड जी को चाय देना है, तो उनके लिए भी मैं साथ साथ ही गार्लिक ब्रेड और चाय उनको भी दे दूँगी। तो सब लोगों का नाश्ता आज यही होने वाला है और मेरे लिए बहुत ही आसान है। मैं बहुत ही खुश हूँ क्योंकि मुझे खाना बनाना अच्छा लगता है। लेकिन सुबह सुबह हल्का कुछ नाश्ता हो जाए ना तो
ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि सुबह बहुत काम होता है, सारा काम निपटाने के बाद उसके फिर नाश्ता तो थोड़ा सा लगता है कि हैवी हो गया। तो इसलिए मुझे सुबह का नाश्ता अगर हल्का बनाना पड़े ना तो बहुत ही मज़ा आता है। तो बस आज का नाश्ता हमारा गार्लिक ब्रेड और फिर चाय। तो चाय बस हस्बैंड के लिए बनेगा, घर में कोई नहीं पीता, तो हस्बैंड को चाय और ब्रेकफास्ट दे दूँगी, सॉरी चाय और ब्रेड दे दूँगी। बच्चे सिर्फ ब्रेड खाने वाले हैं तो उन्हें ब्रेड दे दूँगी। और फिर मेरा अभी तक कोई ठीक नहीं है, और उसके बाद देखते हैं और आगे क्या क्या करना है। काम तो बहुत है, सोचा बहुत कुछ है, देखती हूँ कहाँ तक हो पाता है, लेकिन हाँ कोशिश करूँगी कि सारा काम आज फटाफट निपटाऊँ। और ये गार्लिक ब्रेड खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। आप नॉर्मल ब्रेड खाएं, मीन्स नॉर्मल बस ऐसे ही गर्म करके खाएं और ऐसे बना के खाएं, तो दोनों में कहते हैं ना कि ज़मीन आसमान का अंतर होता है। ऐसे आपको पता है सैंडविच से भी अच्छा लगता है ये ब्रेड खाने में। तो बस दोनों बच्चों का प्लेट दे दिया है, और ये हो गया दोपहर का टाइम है, और यहाँ पे बन रहा है मेरा केक। बहुत दिन से हस्बैंड जिद कर रहे थे, मतलब बोल रहे थे कि केक बहुत दिन हो गया खाए हुए, केक बनाओ केक बनाओ। मैंने सोचा चलो आज बना लिया जाए, छुट्टी का दिन भी है तो आज टाइम अच्छा खासा है मेरे पास, और फिर आराम से बना सकती हूँ। तो सारा चीज़ घर में अवेलेबल ही था, तो बस फटाफट और केक बनेगी कढ़ाई में। तो बैटर मैंने तैयार कर लिया है, जैसे नॉर्मल बैटर बनाते हैं वैसे ही बनाया है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं किया है। और हाँ थोड़ा सा डिफरेंट टच देने के लिए मैंने बीच में क्या किया है कि बैटर में ना वो चॉकलेट पाउडर डाल दिया है, और बस बीच में डाल दूँगी तो थोड़ा सा क्या बोलते हैं वो लुक जो है ना अच्छा आएगा, मीन्स डेकोरेशन जो है ना उसका अच्छा लगेगा। तो ड्राई फ्रूट से बस इसे डेकोरेट कर दिया है, तो बन के हो गया है रेडी। मीन्स बन के रेडी नहीं, डेकोरेट कर रही हूँ, मीन्स बेक करने के लिए हो गया है रेडी। और इधर मैंने कढ़ाई को गर्म होने के लिए चढ़ा दिया था, तो जैसे ही मेरा डेकोरेशन का काम ख़त्म होगा फटाक से बेक करने के लिए डाल दूँगी। तो केक जो है मेरे घर में मेरे हस्बैंड का फेवरेट है, उन्हें बहुत ही पसंद है। तो वो कभी कभी कहते हैं कि बना दो, वैसे वो कभी कुछ नहीं कहते कि ये बना दो वो बना दो, लेकिन कभी बहुत दिन हो जाता है, वैसे मैं ध्यान रखती हूँ कि मुझे क्या बनाना है नहीं बनाना है। जब बहुत दिन हो जाता है तो ये मुझे याद दिलाते हैं कि केक बना दो। तो आज बन रहा है हमारा केक, और दूसरी तरफ बनेगा खाना। दोपहर का टाइम है, ऑलरेडी मैंने आपको बताया है, तो आज खाना बनने वाला है। जिस दिन घर पे रहती हूँ उस दिन 3 टाइम मस्त खाना बनता है। मस्त इसलिए बनता है कि रोज़ तो हम लोग एक ही सुबह जो बनता है वही सुबह शाम दोपहर खाना रात का सबका वही सारा एक ही टाइम का होता है। लेकिन जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन प्रॉपर 3 टाइम खाना बनता है। तो सुबह का आपने देख लिया, बहुत ही हल्का नाश्ता बना था। अभी यहाँ पे खाना बन रहा है मशरूम मटर की सब्ज़ी। तो मशरूम फ्राई करके निकाल लिया, और मटर का सीज़न है तो ऑब्वियसली मशरूम मटर बनेगा। और सच में मशरूम आप किसी भी के साथ खाइए, लेकिन जो मटर के साथ खाने का मज़ा है ना वो एकदम अलग है। तो मेरे घर में मशरूम सबको मटर के साथ ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए आज मटर मशरूम बन रहा है। और बनाना बहुत आसान है, खाने में बहुत टेस्टी लगता है, तो इसलिए ये छुट्टी के दिन तो ये बनता है कि खाना बनाना भी आसान हो और खाने में टेस्टी भी लगे, और टाइम भी अच्छा खासा मिले खाने का। तो खाने को अच्छे से एंजॉय करके खाएं तो फिर अच्छा लगता है। तो आज के दिन ये, और इसके साथ बनेगा राइस। मैं सोच रही थी जीरा राइस बनाऊं, लेकिन हस्बैंड मना कर दिए, बोले नहीं अभी रोज़ रोज़ हैवी खाना हो जा रहा है, इसलिए नॉर्मल राइस प्लेन राइस बनाओ। तो इसके साथ हम लोग खाने वाले हैं प्लेन राइस। और फिर तो आज मेरा 2 टाइम का, मीन्स सब्ज़ी रात में भी यही चलेगी, मुझे रात में बनाना नहीं पड़ेगा क्योंकि सब्ज़ी ज़्यादा है। तो 2 टाइम की सब्ज़ी यहाँ पे बन गई, और एक तरफ केक भी लगभग होने वाला होगा। और केक बन जाएगा, सब्ज़ी बन जाएगी, तो चावल बना लूँगी। उसके बाद हमारा खाने का जो काम है वो बनने का जो काम है वो ख़त्म। और ये बन के रेडी हो गया है हमारा केक। और वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इसलिए मैं अब कुछ भी इसमें ऐड नहीं करूँगी। तो बस यहीं पे वीडियो को करती हूँ एंड। और कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल को। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय, और मिलती हूँ मैं कल आप लोगों से, कल नहीं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय।